एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। घर में सभी बहुत खुश थे। लड़के का पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन देखकर पिता ने मार्कशीट देखते हुए खुश होते हुए अपनी पत्नी से कहा, कुछ मिठाई ले आओ भाग्यवान, स्कूल की परीक्षा में आपके लड़के को 90% अंक मिले हैं। माँ खुशी के मारे किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, देखती हूँ। इसी बीच लड़का जोर से बोला, बाबा, उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो आप? क्या वो पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पहुंचती हुई माँ अंदर मिठाई लेने चली गई। ये सब देखकर पिता ने लड़के के कहे गए शब्दों में शब्द जोड़ते हुए कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी माँ 4 महीने के अंदर गर्भवती हो गई थी और मैंने सोचा शादी होने के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए थे। चलो एक बार अबॉर्शन करवाकर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और टिफिन बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुझे रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी तो वह आकर तेरी कॉपी किताब बस्ते में भरकर फिर तेरे शरीर पर ओढ़नी से उड़ा कर जाती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुझे ब्रांडेड कपड़े दिलाने के लिए वो मेरे पीछे पड़ती थी और वो खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अशिक्षित है। तू जब भी रूठा, तूने खाना नहीं खाया था, तो तेरी माँ भी तेरे कारण दुखी होकर खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब तेरे हाई स्कूल के एग्जाम हुआ करते थे, तू पढ़ता था रात रात भर, तब तेरी माँ तेरे साथ जाग जाग कर तुझे चाय बना कर देती थी। वो बेचारी तेरी परीक्षाओं के खातिर खुद भी नहीं सो पाती थी। हाँ, वो अनपढ़ थी। जब तू 3-4 साल तक पैरों के दर्द से परेशान था, बीमार था, तब तेरी माँ भगवान से तेरे स्वस्थ होने की दिन रात प्रार्थना करती थी। उस बेचारी ने तो अछनेरा ही देखा था, पर वो अनपढ़ तुझे दिखाने, तेरा इलाज कराने तुझे दिल्ली एम्स तक लाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। यह सब सुनकर मानो लड़के पर पहाड़ टूट गया हो। उसकी आंखें अश्रुओं से भर आई। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली हैं। आप मेरी पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से भी ऊपर उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए रूप में
डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक के दर्शन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है, प्रत्येक लड़के लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सताते हैं, उन बच्चों को सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या सहा है उनके माता पिता ने। अंत में मैं माँ के सम्मान में 4 लाइनें आपके समक्ष बोलूँगा, शायद आपका दिल छू जाए। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं का बेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं का बेटा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आज की हमारी मोटिवेशनल और आपको प्रेरित करने वाली ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद सदा बना रहे और हो सके तो अपने माता पिता को जीवन में आप लोगों में से कोई भी कभी दुख मत देना। धन्यवाद दोस्तों।